तो सत्ता में सबसे पहले बात किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में फिर हुई अराजकता की। यहां गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद आंदोलनकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। हम आपको ये पूरी खबर दिखाएंगे, साथ ही इस पूरे विवाद की वजह भी बताएंगे। मगर सबसे पहले बड़ा सवाल ये कि क्या सड़क आंदोलन के लिए होती है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि किसी भी शहर या राज्य की सड़क प्रदर्शन के लिए तो होती ही नहीं। फिर कैसे कोई इंसान या संगठन अपनी मांग के लिए सड़क को घेर कर आंदोलन करने लगता है? सवाल यह भी कि क्या आम आदमी इस अराजकता के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता? क्या इसके खिलाफ कोई नियम कानून नहीं है? आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 283 के तहत वो इंसान या संगठन दोषी माना जाता है जो सड़क पर रुकावट पैदा करे जिससे किसी को आने जाने में दिक्कत हो, अगर कोई सार्वजनिक रास्ते में जाम लगाए जिससे गाड़ी निकलने में परेशानी हो, अगर कोई सार्वजनिक रास्ते को कब्जे में कर ले जिससे आम आदमी को रुकावट हो। मगर हैरानी की बात यह है कि धारा 283 की महज 200 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है इसमें, और ये एक जमानती धारा है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी वजह से देश में जब चाहे जिसका मन चाहे वो सड़क पर अचानक ही प्रदर्शन और आंदोलन शुरू कर देता है। बीच सड़क पर मारपीट, गाड़ियों में तोड़फोड़, और फिर जोरदार हंगामा। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की, जो सुबह 10:30 बजे के करीब जंग के मैदान में तब्दील हो गया। NH-24 हाईवे पर करीब 15 से 20 मिनट तक हंगामा मचा रहा, और इस हंगामे की वजह बने करीब 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन में शामिल लोग, जिनकी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पहले बहस हुई और फिर बीच सड़क पर लाठी डंडे चलने लगे। इस दौरान कई बीजेपी नेताओं की गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए और कई कार्यकर्ताओं को भी चोट लगी। हमले से गुस्से में आए बीजेपी कार्यकर्ता गाजियाबाद थाने पहुंच गए और किसान नेता टिकैत की गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। उन्होंने आते के सारी उनकी गाड़ी पे सबसे पहले हमला कर दिया। उनका स्वागत माला पहना रहे थे, माला भी नहीं पहने थी, वो एकदम गाड़ी में घुस के उनकी गाड़ी में तलवारों से वार कर दिया और लाठी डंडों से वार कर दिया। वार करते हैं वहाँ भगदड़ मच गई। हमारी बहनों के, हमारे भाइयों के, हम सब के बहुत चोट लगी है। दिल्ली में हमला हुआ था, हम लोग तो समझ ही नहीं पाए। हमारी बहनें कूद कूद के भागी, सारे भाइयों ने बहनों को पहले सुरक्षित निकाला। इसके बाद भाइयों पे तलवारों से और पिस्तौल भी चली है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी टूटी गाड़ियां भी थाने के सामने पहुंचा दी। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि किसानों की तरफ से लाठियों के अलावा तलवार और धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। आप देखिए, इस गाड़ी का भी शीशा तोड़ा गया, इस पर भी पथराव हुआ है और पत्थर मार करके इस गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है। वहाँ पे धारदार किसान, वो टिकैत के आदमियों ने वो सारे हथियार लिए हुए थे, धारदार हथियार लिए हुए थे और पूरे हमारे पे पूरे जानलेवा हमला कर रहे थे। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं और पूरे बवाल के पीछे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। किसी के मंच पर जाके भीड़ पे आप पत्थरबाजी करोगे, वो काम नहीं उनको करना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहले यहाँ किसानों के मंच पे पत्थरबाजी की, और किसके पे करी? उनका आरोप दूसरा, उनका कहना है कि किसान जो थे वो लोग आए और उन्होंने पत्थर बरसाया, ऐसा उनका आरोप है। हमारा क्या मतलब वहाँ पे? वैसे ये पहला मौका नहीं है जब करीब 1 साल से जारी किसान आंदोलन के लोगों पर हिंसा के आरोप लगे हैं। 26 जनवरी को हुई लाल किला हिंसा का गवाह पूरा देश बना था, जब आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी को उतारू हजारों लोगों ने देश की राजधानी को लगभग हाईजैक कर लिया था और दिल्ली की सड़कों पर तांडव मचाया था। सवाल है, आखिर वो कौन लोग हैं जो किसान आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी मचा रहे हैं? सरकार से नाराजगी जताने के बहाने हर दूसरे दिन कोई न कोई नया बवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल बड़े और बेहद गंभीर हैं, लिहाजा इन सवालों का जवाब जल्द ढूंढे जाने की जरूरत है। तो आंदोलन और प्रदर्शन के नाम पर मारपीट और उसके बाद इस तरीके से सड़कों पर हमला हंगामा करना, ये तमाम तरीके के सवाल खड़े करता है।
और इसको लेकर के सवाल ये भी उठता है कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के कुछ लोगों पर कुछ दिनों पहले एक शख्स को जिंदा जला देने का भी आरोप लगा। साथ ही अब तक 2 महिलाएं भी बदसलूकी और रेप जैसे संगीन आरोप लगा चुकी हैं। यही नहीं, इस आंदोलन के कारण पिछले साल करीब 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो चुका है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2020 तक 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इस नुकसान की वजह आर्थिक गतिविधियों और आपूर्ति में आई रुकावट है। ये नुकसान दिल्ली की सीमा से सटे हरियाणा और पंजाब में हुआ है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।